Assalamu alaikum. This is Uzair Abrar from the Brand Corp. What is overpronation? What are the causes of overpronation? What are the indicators of overpronation? And what are the solutions to overpronation? How to cater it, and which footwear to select in order to restrain the overpronation phenomena. ये वीडियो बेसिकली एक आइडियोलॉजी के तहत है। वो ये है कि हमारी जो मेजॉरिटी अवाम है उनको अपने फुटवेयर सिलेक्शन का आइडिया नहीं होता। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं मेडिकल जो हम लोग फेस कर रहे होते हैं और उनके बारे में हम नहीं जानते। उसके सिम्टम्स हमें आ भी रहे होते हैं, इंडिकेटर्स भी शो हो रहे होते हैं, लेकिन हम उसको ज़्यादातर अवॉइड करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं और हम किसी एक्सपर्ट के पास जाकर उसकी राय नहीं लेते और उसका तरीक़ेकार नहीं पूछते कि उसको अवॉइड करने का या उसको रेस्ट्रेन करने का क्या सॉल्यूशन है। ओवरप्रोनेशन के ऊपर बात करने से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज प्रोनेशन। तो प्रोनेशन बेसिकली हील एरिया ऑफ द शू से लेकर 4 फुट वाले एरिया तक जब आपका शू किसी भी ग्राउंड पे स्ट्राइक करता है, मेजॉरिटी जो केस देखा गया वो ये है कि सबसे पहले हील एरिया जो है वो आपका स्ट्राइक करता है ग्राउंड पे। उसके स्ट्राइक करने के बाद से लेकर आपके 4 फुट उठाने तक, क्योंकि आप स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, तो हील एरिया के स्ट्राइक करने से लेकर 4 फुट के उठाने तक की मोशन अलाइनमेंट को प्रोनेशन कहा जाता है। प्रोनेशन की कई इकसाम है, जैसे न्यूट्रल प्रोनेशन, ओवर प्रोनेशन, सिवियर ओवर प्रोनेशन और अंडर प्रोनेशन। इस वीडियो में हम इस वक्त जो स्पेसिफिकली बात करेंगे वो ओवर प्रोनेशन के ऊपर होगी। न्यूट्रल प्रोनेशन जैसे कि नाम से वाज़ेह है, न्यूट्रल मोशन अलाइनमेंट ऑफ द फुट होती है कि जिसके ऊपर आपको कोई टेक्निकलिटी समझने की जरूरत नहीं है। इसकी जो सबसे ऊपर हम सबसे पहले जो जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि इसके जो कॉजेज हैं वो क्या हो सकते हैं, कि प्रोनेशन जो है, ओवर प्रोनेशन जो है, ये कैसे अकर करती है। सबसे पहला फैक्टर तो वो ये है कि नेचुरल है, बाय बर्थ आपका जो फुट स्ट्रक्चर है, बोन स्ट्रक्चर आपका वो इस तरह से डिजाइन हुआ है कि आप ओवर प्रोनेटर हैं। सेकेंडली, अगर आपको फीट इंजरी हो गई है, अगर आपका खुदा ना खास्ता, अल्लाह ऐसा ना करे, कोई एक्सीडेंट वगैरह या इस तरह की कोई चोट लग गई है, तो हमारी जो बॉडी है वो कंफर्ट जोन में रहना पसंद करती है। तो आपकी जो चाल है, आपका जो फुट स्ट्राइकिंग पॉइंट है, वो ऐसा बाय डिफॉल्ट होना शुरू हो जाएगा कि आप पेन को अवॉइड करें, जिससे आपका जो ब्रेन है वो ऐसी पोजीशन इख्तियार करवाएगा आपके फुट से कि आपका जो पेन है वो आपको फील ना हो, क्योंकि आपको इंजरी फील हुई है। तो उस सूरत में आपकी जो चाल है, आपका जो स्ट्राइकिंग एरिया, आपका जो स्ट्राइकिंग पॉइंट है ऑन द ग्राउंड, वो चेंज हो सकता है। उसके बाद जो हमारे पास सबसे मेजर इंडिकेटर है वो है वीक मसल्स। वीक मसल्स डेफिनेटली ये 2 सूरतों में हो सकते हैं, या तो आपकी एज ज्यादा हो गई है और या तो आपके जो बाय डिफॉल्ट फैक्टर है, मतलब आपका जो बाय बर्थ है वो उसमें क्या सिलसिला चल रहा है। दूसरा ये भी मामला हो सकता है कि अगर आपने ज्यादा स्ट्रेन अपनी टांगों पर, अपने फीट पर रखना शुरू कर दिया है। ज़्यादातर ये सिचुएशन तब क्रिएट होती है ख़वातीन के केस में कि अगर वो लार्ज हील्स पहन रही हैं, अगर वो लार्ज हील्स पहन रही हैं तो और ज़्यादा देर खड़ा रह रही हैं उसके साथ, तो मोस्ट लाइकली जो है उनको वो ओवर प्रोनेशन कॉज हो सकती है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि शू विद एन आर्च सपोर्ट। आप एक ऐसा शू नहीं पहन रहे कि जिसके अंदर प्रॉपर आर्च नहीं है, तो तब भी आप ओवरप्रोनेशन का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे फ्लैट फीट हजरात हैं, जिनके पाँव जो वो बिल्कुल फ्लैटेंड हैं, और उनको भी ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पर एक सवाल आता है कि इनको किस तरीके से केटर किया जाए। डेफिनेटली वो इस वीडियो के मैं आखिर वाले पार्ट में आपको बताऊंगा कि इसका जो शू एक्सरसाइज होती हैं, और फिर होता है कि आप शू एक ऐसा सेलेक्ट करें कि जिसके अंदर आपको प्रॉपर आर्च सपोर्ट मिले। तो उसके ऊपर सेकेंडली दोबारा आते हैं। अब इसके ऊपर बात करते हैं कि इसके जो सिम्टम्स हैं, आपको कैसे पता लगेगा
कि आप ओवर प्रोनेशन का शिकार हैं भी या नहीं है, या आप न्यूट्रल प्रोनेटर हैं। तो उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है कि आप जब वॉक करते हैं, जब आप रनिंग करते हैं, तो जब आप वहां से वापस आते हैं तो आपको अपने फीट में, अपने लेग्स में, नी में, हिप्स में या बैक में अगर आपको पेन फील होती है तो वो एक इंडिकेटर ओवर प्रोनेशन की हो सकती है। जो दूसरा इसका इंडिकेटर है वो ये है कि अनयूजुअल आपको टाइटनेस फील होती है आपकी लेग मसल्स में। अगर आपका लेग मसल है और वो ज्यादा पुल हो रहा है तो इसमें खुश होने की जरूरत नहीं है। आप ये नहीं महसूस करेंगे कि मैंने बहुत ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज की और आज मुझे बड़ा अच्छा असर फील हो रहा है। बेसिकली वो एक ओवर प्रोनेशन की इंडिकेशन जरूर हो सकती है। जो जिम में आप लेग एक्सरसाइज करते हैं वो एक अलहदा चीज है। मैं सिर्फ वॉक और रूटीन से हटकर जब आपको पेन होती है, जब आप एक नॉर्मल वॉक करके आते हैं या आप इवन रनिंग करके आते हैं, तो आपको जो टाइटनेस फील होती है मसल के अंदर, वो एक डिफरेंट चीज है। वो ओवर प्रोनेशन की एक इंडिकेटर हो सकता है। तो इसके अलावा जो सबसे आखिर वाली चीज है वो ये है कि जो बनियंस हैं और जो कॉर्न्स हैं वो क्रिएट होते हैं। बेसिकली जब आप एक ऐसा शू आप सिलेक्ट करते हैं कि जिसमें बनियंस और कॉर्न्स और क्लोसिस की प्रोडक्शन होती है, वो एक इमेच्योर फिटनेस और एक ऐसा शू पहनने से भी हो सकती है कि जिसकी फ्रिक्शन की वजह से आपका जो स्किन सरफेस एरिया है वो रेडिश हो जाता है या उसमें पेन स्टार्ट हो जाती है। तो उसकी वजह से वहां पर कॉर्न्स, ब्लिस्टर्स या बनियंस भी जिसको आप कहते हैं, और एक और फिनोमेना है वो थोड़ा सा कॉर्न से थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको कहते हैं क्लोसिस। तो क्लोसिस के अंदर भी ऐसा फील होता है कि जब आपका जो फुट है वो जूते के अंदर से खास जगह से बार बार हिट करता है और खास प्रेशर पॉइंट आपको एक ही जगह पे मिलता है। जैसे खास तौर पे जो बोन ऑफ द फुट है, जो आपका उंगलियां हैं उसके नीचे बोन ऑफ द फुट एरिया पार्ट कहलाता है, वहां पर भी अगर आपको क्लोसिस हो रहा है या बनियन बन रहे हैं तो वो भी एक ओवर प्रोनेशन की इंडिकेशन हो सकती है। तो ये तमाम इंडिकेटर्स हैं जो आपको बताते हैं कि ये कौन कौन सी चीजें हैं जो इंडिकेटर हैं। इसके अलावा अगर आपको ये कंफ्यूजन रहती है और आप इन इंडिकेटर्स को नहीं जान सकते, तो एक और इसका एक प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है। आप अपना कोई भी जूता पकड़ें, उसका आउटर मोस्ट सोल एरिया आप देखें, ये वाली जो एरिया है, ये वाला जो साइड है वो आउटर मोस्ट साइड है, जो दूसरी इसकी साइड है वो इनर साइड ऑफ द शू है। तो आपने ये देखना है, चूंकि ओवर प्रोनेशन जो होती है वो इस तरह एकर होती है कि इनसाइड और ये जो फोरफुट है यहां पर आपको आपका जूता ज्यादा घिसा हुआ फील होगा आउटर साइड से। ये भी इंडिकेशन हो सकती है। आप इसको चेक कर सकते हैं अपने किसी भी क्लोजेट से, अपने वार्डरोब से आप शू निकालें और आप उसमें देख सकते हैं कि जो आउटर मोस्ट सोल है वो किस एरिया और किस पार्ट से घिसी हुई फील हो रही है। अगर वो इनर साइड से घिसी हुई है, जैसा कि मैंने आपको इस शू के ऊपर भी दिखाया, अगर वो इस एरिया से घिसी हुई है तो इट मीन्स कि आप ओवर प्रोनेशन का शिकार हैं। और अगर ओवर प्रोनेशन में इसको केटर करना, इसको डील करना जरा आसान होता है। अगर सिवियर ओवर प्रोनेशन हो जाए तो उसमें फिर मामला काफी वर्सन कंडीशन की तरफ चले जाते हैं। गुड न्यूज हमारे पास यह है कि हम इसको केटर कर सकते हैं, इसको ट्रीट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो पहला सोल्यूशन यह है कि हम एक्सरसाइजेस ऐसी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे आपका ये पाँव है, आप अपनी उंगलियों को इस तरीके से बार बार दिन में कई मरतबा इस तरह रेपिटेटिव करें। इससे आपका जो पोस्चर है पाँव का वो काफी बेहतर होगा। और सेकेंडली आप अपने टोज पर इस तरह खड़े हों, बार बार लिफ्ट अप करें अपने पाँव को पूरा खड़े होने के बाद। ये एक्सरसाइजेस की हो सकती हैं। सेकेंडली इसका जो शूज सिलेक्शन एरिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक ऐसा शू रिक्वायर्ड है जिसके अंदर आर्च सपोर्ट प्रॉपरली गिवन होनी चाहिए और उसका जो हील एरिया है उसके अंदर शॉक एब्जॉर्प्शन कुशन होना चाहिए। तो और उसका जो बॉल फुट एरिया है वो थोड़ा सा स्लाइटली डाउन हो, ताकि जो मेजर पोर्शन वेट का है वो हील और आर्च के ऊपर रहे। और आर्च के ऊपर ज्यादा अगर पोर्शन रहेगा आपके बॉडी वेट का तो डेफिनेटली काफी जो ब्लड फ्लो आपका वो भी बहुत बेहतर रहेगा और आपको जो है वो कंफर्ट मिलेगी और आप ज्यादा देर उस जूते के अंदर खड़ा रह सकते हैं और काम कर सकते हैं।
बैड न्यूज़ ये है कि अगर आप इसको चेक नहीं करते और आप अपने आप को ये नहीं देखते, अपनी चाल को देख के कि आप ओवर प्रेडिक्शन में हैं या नहीं है, तो ये चीज़ आगे जाके प्लांटर fasciitis की तरफ चली जाती है। और फिर मज़ीद एक और चीज़ है जिसे आप कहते हैं कि स्ट्रेस फ्रैक्चर्स, ये वाला सिनेरियो आप फेस कर सकते हैं। और इस तरह के और कई जो टेक्निकल फीट रिलेटेड इश्यूज हैं वो आप फेस कर सकते हैं। तो हमारा बीइंग अ टीबीसी, हम लोग इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं कि हम मेडिकेटेड या ऑर्थोपेडिक शूज़ मार्केट में ज़रूर लॉन्च करें, और उसको हम नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन के ऊपर रखते हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारी जो मेजॉरिटी अवाम है वो, आई एम श्योर कि वो ज़्यादातर ओवर प्रोनेशन का शिकार होगी। सिवियर ओवर प्रोनेशन या अंडर ओवर प्रोनेशन, सिवियर प्रोनेशन जो है, सिवियर ओवर प्रोनेशन और अंडर प्रोनेशन, ये कम सिनेरियोज होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा सिनेरियोज देखने में आते हैं ऑल अक्रॉस वर्ल्ड मेडिकल दुनिया में, वो ओवर प्रोनेशन के होते हैं। तो उसको कैटर करना आसान भी होता है। एक्सरसाइज आपको बता दी है मैंने, फुटवेयर की सिलेक्शन अच्छी है। इसी इन रिलेशन टू दिस टॉपिक हमारे पास एक आर्टिकल मौजूद है जिसका नाम है रिवर्स, ऑस्ट्रेलिया का ब्रांड है, एंड दे प्रोड्यूस ऑर्थोपेडिक मेडिकेटेड एथलेटिक शूज़, जो कि हमारी प्रोडक्ट कैटलॉग के अंदर भी उसकी तमाम डिटेल्स मौजूद हैं, और उसकी जो यूट्यूब पर हमारे चैनल है उसके ऊपर भी वीडियोस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। मैंने सेर हासिल उसके ऊपर गुफ्तगू की है, लेकिन उसके ऊपर मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ कि ये वाला जो आर्टिकल है ये प्रॉपर तरीके से प्रोनेशन को डील करता है। वो कैसे डील करता है मैं आपको इसकी ये जो दूसरी इनर साइड ऑफ द शू है मैं आपको वो दिखाऊंगा। आप ये देख रहे हैं, ये अच्छी खासी आर्च इसमें ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट उन्होंने इस शू के अंदर दी हुई है। हील एरिया को शॉक एब्जॉर्बेंट बनाया, और जो आउटर मोस्ट, जो फोर मोस्ट पार्ट ऑफ द शू है उसको उन्होंने थोड़ा सा डाउन रखा है, जिसको आप बॉल ऑफ द फुट कहते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये वाला जो उन्होंने कट दिया हुआ, ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि ये बॉल ऑफ द फुट को केटर करेगा। ये वाला आर्टिकल हम नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर 4850 रुपए का इसको सेल कर रहे हैं, और बिकॉज दिस इज एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट आवर कम्युनिटी एंड सपोर्ट आवर सोसाइटी एंड गिव बैक टू आवर सोसाइटी, हम इसकी जो डिलीवरी है वो भी हम आप लोग अपनी पॉकेट से पे करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग और आपका आज का जो टॉपिक है वो पसंद आया होगा। अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर भी बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ मैसेज या कमेंट में मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। टिल देन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। उज़ैर इब्रार साइनिंग ऑफ।